नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियां सुनाता हूँ। हाईवे पर सफर करते हुए अगर आपने हाईवे पर ढाबे का खाना नहीं खाया तो आपने अपने सफर को एंजॉय ही नहीं किया। और हाँ, देर रात अगर सुनसान से हाईवे पर कोई आपसे लिफ्ट मांगे और आपको आगे जाकर पता चले कि आपने किसी भूत को लिफ्ट दे दी है। ऐसी घटनाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रॉकी और लकी गाड़ी से चंडीगढ़ से निकले थे और अपनी गाड़ी से लगभग उन्होंने 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों ने ढाबे पर रुककर खाना ऑर्डर किया कि उनकी नजर अपनी गंदी हो चुकी गाड़ी पर पड़ी। उन्होंने ढाबे पर एक लड़के से कहा कि ए छोटू, गाड़ी धो दे यार। चंडीगढ़ से यहां एमपी तक करीब 400 किलोमीटर आ चुके थे रॉकी और लकी, तो गाड़ी तो गंदी होनी ही थी। गाड़ी धुलवाने के बाद खाना खाकर गाड़ी में बैठे ही थे कि गाड़ी के बोनट पर एक उल्लू आकर बैठ गया और अपना सर घुमाकर विंडस्क्रीन से इन दोनों को देखने लगा। रॉकी ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर थोड़ा शोर करके उल्लू को उड़ा दिया और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि उसकी गाड़ी की डिक्की से एक आवाज आई। उतर के रॉकी ने डिक्की चेक करी तो डिक्की खाली पड़ी थी। खैर, उसने इस बात पर ज्यादा नहीं सोचा और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़े। गाड़ी चलकर ढाबे से तकरीबन 800 मीटर आगे ही गई थी, तभी रॉकी के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रख के बोला, जरा गाड़ी लेफ्ट में रोकना। लकी चिल्लाया, अबे गाड़ी क्यों रोकी? इतनी तेज ब्रेक्स लगाता है क्या कोई? रॉकी ने जो कहा, ऐसा सुनने की उम्मीद लकी को बिल्कुल नहीं थी। उसने कहा, भाई किसी ने मेरे कंधे पे पीछे से हाथ रख के गाड़ी साइड में लगाने को कहा। ये सुनकर भड़क गया और कहा, हाँ पीछे भूत बैठा है ना, चल मैं चलाता हूं गाड़ी, कल रात की उतरी नहीं है तेरी अभी तक। लकी ने सीट बदल के ड्राइविंग करना शुरू किया। बाहर पड़ रही सर्दी वो अपनी गाड़ी में भी महसूस कर पा रहे थे। लकी ने गाड़ी का ब्लोअर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इस बार लकी ने ब्रेक मारी। इस बार रॉकी चिल्लाया, अबे तुझे क्या हुआ? हाँ? इस पर लकी ने कहा, यार किसी ने पीछे से मुझसे कहा ब्लोअर जरा सेंटर में करना। सुनसान सड़क, घनघोर कोहरा और अगल बगल के जंगल से आती आवाजों से उनकी इस सिचुएशन को और ज्यादा डरावना बना रही थी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि गाड़ी के छत पे कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। फिर भी जब हिम्मत करके दोनों उतरे तो उनके सर के ठीक ऊपर से बहुत करीब से एक उल्लू उड़ता हुआ गया और पास के एक पेड़ की शाख पर जाकर बैठ गया। देखकर मालूम हो रहा था कि वो उन्हीं को देखकर आवाज कर रहा है। उस उल्लू से ध्यान हटाकर जब गाड़ी की छत पर देखा तो वहां गिरा हुआ तो कुछ नहीं था, पर हां, गाड़ी की छत पर एक डेंट जरूर था। दोनों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन बिना ज्यादा दिमाग लगाए वो अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठे ही थे कि इस बार आवाज पीछे से आई। दोनों ने हिम्मत करके दोबारा गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो ठीक पहली बार की तरह गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में भी डेंट था, लेकिन वहां गिरा हुआ कुछ भी नहीं था। वो इधर उधर देख रहे थे कि गाड़ी के सामने की तरफ से आवाज आई। इस बार एक जोरदार आवाज आई। रॉकी और लकी दौड़कर आगे गए तो देखा कि एक डेंट गाड़ी के आगे भी था। इस बार भी आसपास कोई नहीं था। वो सोच ही रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है, तभी वो उल्लू गाड़ी की छत पर आकर बैठ गया। दोनों की समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने तुरंत गाड़ी से अपना बैग और पानी की बोतल निकालकर जंगल के अंदर की ओर चल पड़े। तकरीबन 200 मीटर ही गए थे कि उनकी सांसें फूलने लगी। रुककर हाफते हुए पानी पीने के लिए
बोतल उठा के मुंह ऊपर किया ही था तो देखा कि ऊपर की डाल पर वही उल्लू बैठा है। इस बार पानी पिए बिना अपनी गाड़ी को दूर छोड़कर वो दोनों जंगल की ओर अंदर भागे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। उस रोशनी की ओर जब वो आगे बढ़े तो देखा कि इस घने जंगल में एक छोटा सा मकान था। रॉकी और लकी को यह चीज अजीब लगनी चाहिए थी, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि जरा सी रोशनी भी उन्हें बहुत कंफर्टेबल फील करा रही थी। घर के सामने पहुंचे तो देखा कि उसमें गेट में ताला लगा हुआ है, लेकिन बरामदे की लाइट जल रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि रात यहीं सीढ़ियों पर बिताई जाए और जब सुबह थोड़ी रोशनी बढ़ जाएगी तो देखा जाएगा। चारों तरफ घना जंगल, जंगल में रात का सन्नाटा, हल्की सी धुंध और कीड़े मकोड़ों की आवाजें। और उस कड़कड़ाती ठंड में दोनों उस बालकनी की टीन की छत के नीचे बैठे और बिल्कुल चुपचाप थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोनों के दिमाग में सिर्फ यही सवाल था कि ये सब हो क्या रहा है उनके साथ। दोनों अपनी अलग उधेड़ बुन में सोच ही रहे थे कि उस टीन की छत के ऊपर एक जोरदार आवाज आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत खड़े होकर आगे गए और घूमकर उन्होंने छत की तरफ देखा तो उस छत पर बैठा वही उल्लू उन्हें देख रहा था और आवाजें कर रहा था। रॉकी और लकी ने उसे देखते ही उस पर 2-3 पत्थर मारे। उल्लू उड़ा और थोड़ी देर में वापस वहीं आकर बैठ गया। दोनों इस उल्लू से इस कदर परेशान थे कि लकी चिल्लाया कि गोली मार दे साले को, निकाल पिस्तौल। रॉकी ने निशाना लगाकर गोली चलाई। इस बार वो उड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। जो जंगल अब तक मानो शांत था वो गोली की आवाज से जाग गया था। जंगल की सारी आवाजें एक साथ जोर पकड़ने लगी। धीरे धीरे ये आवाजें इतनी तेज हो गई कि दोनों को अपने हाथों को अपने कान पर रखना पड़ा। कान बंद करने के बाद भी आवाज जोर पकड़ गई और जब ये सारी आवाज बर्दाश्त से बाहर हो गई तो रॉकी चिल्लाया, बंद करो। उसके चिल्लाते के साथ ही ये सारी आवाजें बंद हो गई, मानो जंगल एक बार फिर सो गया। लकी और रॉकी दोनों चैन की सांस ले रहे थे कि तभी रॉकी का फोन बजा। ये सुनते ही मानो लकी के होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए रॉकी से कहता है, साले मरवाएगा, तुझसे कहा था ना फोन बंद रखियो, मरवाएगा साले, चल फोन ऑफ कर। रॉकी ने तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ किया और फिर ठीक तभी वो आवाज जो उन्हें परेशान किए जा रही थी उसने उन्हें दोबारा परेशान किया। रॉकी ने कहा, यहां पर जानवरों की तरह मरने से अच्छा तो यह है कि गाड़ी में जाकर ही मरते हैं। और इस पर दोनों अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। रात का अंधेरा, जंगल से आती आवाजें, कड़ाके की सर्दी किसी भी इंसान को अंदर तक सहमा देने के लिए काफी है। जंगल से निकलकर रोड पर आए तो दूर दूर तक उन्हें अपनी गाड़ी नजर नहीं आई। सुनाई दे रही थी तो बस एक मनहूस आवाज। जब अपनी गाड़ी उन्हें अगल बगल दिखाई नहीं दी तो उन्होंने सोचा कि इस जंगल से तो अच्छा है कि हम वापस उसी ढाबे पर चले जो यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ढाबे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी और साथ ही पुलिस की जीप। पुलिस को देखते ही दोनों पलट के जाने लगे। तभी होटल के लड़के ने आवाज लगाई जिसने थोड़ी देर पहले उनकी गाड़ी धोकर साफ की थी। ओ सर, पुलिस वाले आपसे थोड़ी देर बात करना चाहते हैं। डरे डरे से लकी और रॉकी पुलिस के पास गए तो पुलिस ने पूछा, गाड़ी आपकी है क्या?
लकी और रॉकी ने नस हिलाते हुए कहा, जी हाँ सर। तो पुलिस ने कहा कि ऐसे रोड पर गाड़ी छोड़कर कहाँ चले गए थे? रॉकी ने तुरंत जवाब दिया कि सर वो क्या था ना कि जंगल में हम बाथरूम करने गए थे और वहां से जब वापस आए तो गाड़ी वहां नहीं थी। पुलिस ने उनके पेपर्स चेक किए, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किया और कहा कि अब यहां से आप जा सकते हैं। गाड़ी में घुसने से पहले उन्होंने छत, सामने का पोर्शन और पीछे वाला हिस्सा देखा और गाड़ी की डिक्की भी। सब कुछ चेक किया। दोनों इस सोच में डूब गए थे कि गाड़ी की तो जगह जगह डेंट थे, पर अब सब कुछ नए जैसा लग रहा है। खैर, पुलिस वहां बैठी थी, इसलिए दोनों ने ज्यादा टाइम नहीं बिताया और तुरंत गाड़ी के अंदर बैठे। गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे कि गाड़ी के बोनट पर वही उल्लू आकर बैठा और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शीशे के उस पार से सिर्फ उन्हीं को देख रहा हो। रॉकी ने उसे भगाने के लिए गाड़ी का वाइपर चला दिया, पर फिर भी वो वहीं का वहीं बैठा रहा। उसके बाद रॉकी ने बाहर निकलकर अपने हाथ से इशारा किया और चिल्लाकर उस उल्लू को वहां से उड़ाया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चल दी। दोनों के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें न जाने उन्होंने कितने राज छुपाए हुए थे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। रॉकी जब गाड़ी से उतरा तो एक अजीब सी फीलिंग उसे होने लगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही जगह थी जहां उनकी गाड़ी थोड़ी देर पहले खराब हुई थी। नीचे उतरने के लिए जैसे ही रॉकी ने दरवाजा खोला कि ठीक तभी वो उल्लू वहां आ गया और ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। तुरंत वापस गाड़ी में बैठकर शुरू करने की कोशिश करने लगा। उसकी सारी कोशिशें जब बेकार हो गई तो सुबह होने तक का इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। गाड़ी की सीट को थोड़ा पीछे कर दोनों सोने की तैयारी करने लगे कि गाड़ी की डिक्की से आवाज आई। लकी ने रॉकी से कहा, तूने वो आवाज सुनी जो मैंने सुनी? रॉकी ने कहा, हाँ, लेकिन गाड़ी से उतरने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप गाड़ी में ही बैठा रहे। थोड़ी देर में वो आवाज अपने आप बंद हो गई और दोनों ने चैन की सांस ली। आज की रात उनके साथ इतना कुछ हुआ कि कब उनकी आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। आंख लगने के तकरीबन 5 मिनट के बाद ही किसी ने उनके शीशे पर दस्तक दी। रॉकी और लकी दोनों की आंख खुली, पर दरवाजा उन दोनों में से किसी ने नहीं खोला। जब शीशे की दस्तक बंद हुई तब शुरू हुई गाड़ी के सामने पीछे की तरफ से लोगों की आवाज। हड़बड़ाकर जब वो गाड़ी से नीचे उतरे तो देखा पुलिस के लोग डंडों से उनकी गाड़ी पर पूरी तरह से मार रहे थे। दरअसल रॉकी और लकी चंडीगढ़ से एमपी भागकर इसलिए आए थे क्योंकि नशे में उनसे हाथापाई के दौरान अपने दोस्त की हत्या हो गई थी। उनका ये दोस्त छत से गिरकर मरा था। पुलिस को वायरलेस पे थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि ये दोनों अपराधी के फोन की लास्ट लोकेशन उनके आसपास के इलाके से मिली है और तुरंत एक्शन में आकर पुलिस ने जब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रॉकी और लकी पुलिस की गाड़ी में थे और नजर जब अपनी गाड़ी की छत पर पड़ी तो वहां वही उल्लू